सेट लाइक अगर आपका सेट 50 मिली एम्पियर पर स्टक हो जाता है तो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले स्टक हो रहा है, पहली बात तो जीरो पे नहीं जा रहा है, मतलब रुक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन, सबसे पहले आप अपने सेट का कोड बना के देखिए, आप देखिए कि आपका पोर्ट बनता है या नहीं, दो ही चीज होगी, या तो पोर्ट बनेगा या तो नहीं बनेगा, ठीक है। और जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके जो भी सवाल हैं या जो भी हैंडसेट आप रिपेयर कर रहे हैं और आपसे अगर रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं लाइव इसीलिए आया हूं कि आपको बताऊं, और हालांकि मैं आपको एक सर्किट भी पढ़ाऊंगा। अब आप अगर आप लोग गैस नहीं करेंगे तो फिर मुझे अपना ही कोई सर्किट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सर आईसी का काम कितने दिन में सीख जाएंगे? आईसी का काम अगर आप मेरे पास आएंगे तो आप सिर्फ चौथे दिन में लाइट सीपीयू लगा लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। और हम छठवें दिन में आपको माइक्रो जंपरिंग करवाएंगे आईसी के अंडर, समझ रहे हो। और 10वें दिन आपसे सीपीयू कंपटीशन डेली सीपीयू करवाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अल्टीमेट। तो बाकियों की तुलना में मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो पढ़ाना, सर्किट पढ़ाना एक आसान होता है पर प्रैक्टिकली कराना ये कठिन होता है। तो अगर आपको आना है तो ये 70070311 पर एमडी सर से 31192 पर आप एमडी सर से बात कर लो और इस पर आप एडमिशन ले लो और आंख बंद करके आ जाओ। बस अगर आप खाना पीना रहना सब कुछ त्याग कर आपसे पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो ही आना, ठीक है। और अब बात हो रही है, तो अगर जिसका 50% पे स्टक है, पहले पोर्ट बनाइए, पोर्ट बनाने के बाद तो पोर्ट बनाने के बाद अगर पोर्ट बनता है तो आप उसको फ्लैश करेंगे, अगर पोर्ट बनता है तो आप उसको फ्लैश करेंगे, क्योंकि अगर गलत फाइल डाली है तो भी ये स्टक मोड पे जा सकता है, और फ्लैशिंग से नहीं ठीक होता है तो उस पर एमएमसी पर आप पहले तो रिबोल कर सकते हैं और रिबोल के साथ आप उसकी इन्फो ले सकते हैं अगर आपको एमएमसी का काम आता है। तो देखिए, हो सकता है आपकी एमएमसी में हेल्थ आपकी खराब हो सकता है एमएमसी में आपके जीपीटी पार्टीशन, किसी भी एक पार्टीशन में फॉल्ट हो जिसके अंदर बेसिकली आपका ये स्टक कर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जीपीटी ना ही, जीपीटी तो ऊपर ओएस ना हो, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपका एमएमसी ड्राई सोल्ड हो गया हो, तो ड्राई सोल्ड होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी आईसी होती है ना, तो गिरने की वजह से ड्राई सोल्ड हो सकती है। तो अगर आप उसको रिबोल कर लेते हैं तो भी ये हो सकता है सही हो जाए। बट अगर ये उसके बाद भी, मतलब जैसे आपने फ्लैश किया, फ्लैश कर रहे हैं सपोज, और फ्लैश हो रहा है प्रॉपर तरीके से, एमएमसी भी आपने रिबोल की और एमएमसी भी ओके है, तो भी अगर नहीं हो रहा ना, राइट, तो क्योंकि हालांकि इन्फो लेने से ना उसकी रैम का भी पता चल जाता है, क्योंकि अगर ये स्टक हो रहा है, अगर रैम का फॉल्ट होता तो ये रिटर्न आ जाता। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इन्फो लेने के बाद भी अगर ना हो तो सीपीयू रिबोल करना चाहिए इसके बाद, स्टक मोड में सीपीयू रिबोल। और सीपीयू रिबोल पहले नहीं, सबसे आखिरी में करना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक जाने के बाद। बट अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना रहा है और स्टक हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम एक बार बग जरूर चेक कर लेंगे, प्लस हमारे एमएमसी और रैम के एलडीओ। अगर आपको ये दो चेक करते आता है तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट डायग्राम विदाउट स्कीमेटिक, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सिखा भी, आप एक दिन टीचर भी बन जाएंगे। और उसके बाद अगर ये बन जाता है तो सीधा कुछ मत करना, सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करना, आपका काम हो जाएगा 102%, 102%, ठीक है। पावर का पतरा उठाने की जरूरत नहीं है इनकेस अगर पोर्ट बन रहा है तो, क्योंकि पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, हो सकता है कि एमएमसी के अंदर अभी एमएमसी को वोल्टेज भी ना मिल रहा हो, ये भी हो सकता है, या एमएमसी का कोई जीआर पैड ये भी ओपन हो, ये भी हो सकता है। तो जब भी हम रिबोलिंग की बात करते हैं, रिबोलिंग और निकालना लगाना, अगर एमएमसी ओके है तो सीपीयू रिबोल करने से पहले आप एक बार उसके एमएमसी के वोल्टेज चेक कर लेना। और अगर आपको पता है कि एमएमसी के अंदर वीसीसी वीसीसी क्यू ये दो वोल्टेज आते हैं, और रैम के वोल्टेज भी आपने चेक कर लेना, और उसके साथ में उसके प्रोटोकॉल 240 ओम्स के रजिस्टर लगे होते हैं उसके साथ, राइट। और जो जो सवाल करना है वो सवाल कर सकते हैं आप लोग। मैं आज बड़े मूड में हूं और आज आपके सवालों का आंसर देने के लिए आया हूं।
सर बक फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, अगर आपका बक, जैसे एक जन अभिषेक है, उन्होंने कहा है कि बक फ्लक्चुएट करता है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया हो। मयूर